अनिल जी अपने बेटे की तरफ घूरते हुए बोले, नालायक, तू एक प्लेट खाने के लिए अपने डैड को भेज रहे हो। युवावन अनिल जी की तरफ बेचारगी से देखते हैं, फिर से तरफ दादाजी को भी देखते हैं और कहते हैं, दादाजी, डैड यार, आप दोनों ना इस मासूम बच्चे पर बहुत जुल्म कर रहे हो। अब हमें अनिल जी और चैतन्य दादाजी थे कि बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं। ये सबको घूर घूर कर देखते रहे, क्योंकि कोई उसके सवालों का जवाब ही नहीं देने के लिए तैयार था। ये चीत दोनों की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, डैड, क्या आप लोग की बच्चे की तरह शुरू हो गए? चैतन्य जी और अनिल जी बच्चे की तरह मुड़ फुलाते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोले, बेटा, हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। यक्षित दोनों को खा जाने वाले नजरों से देखने लगा। जब मामला शांत होता नजर नहीं आता तो वह नया दोनों की तरफ देखते हुए बोले, दादाजी, डैड, आप दोनों को जानते हैं ना कि आप दोनों में से सबसे फिट कौन है? दादाजी, डैड, देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर आप दोनों की फिट नहीं हो। दादाजी, मुझे पता है इस बार मैंने आपको छूट देकर सही नहीं किया ना। मैं आपको छूट देती, नहीं आप भर भर कर स्वीट खाकर अपना शुगर लीवर बढ़ा लेते। वरना की बहुत बातें सुन कर चैतन्य जी कस पका जाते हैं। फिर वन्या अनिल जी की तरफ घूर कर देखती हुई बोली, और डैड, आप भी कुछ काम नहीं है। मुझे पता है आपने भी अपने खाने में बहुत लापरवाही की हुई है। दादाजी, डैड, मेरे जाने तो आप दोनों ही एक्सरसाइजर की जरूरत है। वो अन्य की तरफ ही देखने लगे थे, जिसमें बड़े आसानी से दादाजी और डैड के सामने अपनी बात कर रहे थे। चैतन्य दादाजी अपने आप को देखते हुए बोले, हाँ बेटा, बात तो आपने सही कही। खाने से चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि हमें इस शरीर का ध्यान भी रखना है। ये सब इस नालायक युवाओं की वजह से हुआ है। ना ये खाने का लालच देता और ना ही मुझे मिठाई खाने की इच्छा होती। अनिल जी युवाओं को घूरते हुए, एग्जैक्टली डैड, ये बात मेरी ऊपर भी लागू होती है। इसलिए ये चक्कर में मेरा पेट भी काफी बड़ा हो गया। युवावन उसकी तरफ लाचारगी से देखते हुए बोले, आप दोनों का अच्छा है। जब बात खुद पर आई तो मेरी तरह घुमा दो। अनिल जी और चैतन्य जी खा जाने वाले नजरों से युवावन की तरफ देखने लगे। युवावन वन्य की तरफ देखकर बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, भाभी, इच्छित अनिल जी और चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए, ओके ओके डैड। दादाजी, मैं आप दोनों की प्रॉब्लम समझ गया। आप दोनों कल से अपने फिटनेस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, फिर दोनों अपने आप ठीक हो जाएगा। दोनों को ये चित का ये आइडिया भा जाता है। ये चित कि हमें हाँ मिलाते हुए बोली कि मैं तैयार हूँ। यह चित एक नज़र सबकी तरफ देखता है, फिर बोलता है, मेरे पास तुम सबके लिए एक अच्छा आइडिया है। कल से सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स जिम और
एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। यह सुनकर युवाओं की तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का बहाना लेकर जिम स्वेग पर आराम से घोड़े बेचकर सोता रहता है। वह अजीत की तरफ देखते हुए बोला, पर भाई हम सब रोज जिम करते हैं, फिर यह अनाउंसमेंट क्यों? यह चीत युवान की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, सब हम सब क्या मतलब है? पिछले कई हफ्तों से तुमने तो जिम में दर्शन ही नहीं दिए। युवान अपनी बत्ती से दिखाते हुए बोला, भाई तो एग्जाम। युवान ने इतने ही बोल पाया था कि अजीत ने अपने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और बोला, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मुझे पता है एग्जाम के आड़े में तुम घोड़े बेचकर सोते हो, पर अभी कोई होशियारी नहीं चलेगी। कल से अगले महीने तक चुपचाप सबको 4 बजे एक्सरसाइज के लिए नीचे पहुंच जाना है। अगर कोई 1 मिनट भी लेट हुआ तो उसे पनिशमेंट के लिए तौर पर ग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे। कितने चक्कर लगाने होंगे? ये जितने टाइम तक पेट आने पर डिसाइड होगा। सबके बोलने के बाद पूरे डाइनिंग टेबल पर एक खामोशी छा जाती है। सभी वन्य चुप्पी तोड़ते हुए बोले, ओके, मैं कल से रोज 4 बजे नीचे एक्सरसाइज के लिए आ जाऊंगी। ये चीत उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ गुड, बाकी सब भी आ जाना। सबने अचित की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इस सबसे अगर कोई खुश नहीं था तो युवावन था। बेचारे को बड़ी मुश्किल से तो एग्जाम के बहाने इतनी देर तक सोने को मिलता था, पर मन ही मन अपने डैड और दादा जी को कोसते हुए बोला, इन दोनों महापुरुषों भी अभी ही इतने फिटनेस का भूत चढ़ा था। खुद को तो सुबह सुबह उठना ही पड़ता, इसमें बेचारी इस नन्ही सी बच्ची भी पलेट। वन्या, सच में पाप लगेगा आप दोनों को मेरी नींद हराम करने का। सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए, क्योंकि कल सुबह सब कुछ जल्द ही उठना था। इच्छित के फोन पर एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, इसलिए उसे अटेंड करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद वह अपने कमरे की तरफ आता है। जैसे ही वह कमरे में एंटर होता है, उसकी निगाह ड्रेसिंग मिरर के सामने पड़ी वन्या पर जाती है। उसे देखकर इच्छित एक बार फिर इच्छित का ललचने लगता है। वन्या एक ही लाइट तरह रेडी कलर की सेटिंग लाइट्स गाउन पहनी हुई थी। वह ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ कर बड़े ही नजाकत अपने अपने फेस पैरों पर बॉडी लोशन लगा रही थी। यह देखकर इच्छित का अपने आप को कंट्रोल खोने लगा। वन्या ने अपने जब एक नजर इच्छित को देखा तो मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी। वह अपने मन में बोली, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। इच्छित ने अपने आप डेस्क करने
के लिए अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने लगा, पर वह चाहकर भी यह कर नहीं पा रहा था। वन्या अपने गाउन के ऊपर एक कवर आप पहने हुई थी। उसने बड़ी नजाकत से उसे अपने कंधे से सरकाया, पर अपनी नेक पर बॉडी लोशन लगाने लगी। इच्छित आज पहली बार वन्या को ऐसे देख रहा था, क्योंकि वह अक्सर ऐसी रिवीलिंग नाइट ड्रेस नहीं पहनती थी। उसे ऐसे महसूस हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। वन्या यह सब सोच ही रही थी कि तभी वन्या उसके बगल में लेट गई। अचित की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आज वन्या को हक करके सोए, क्योंकि आज वह वैसे ही इतनी सेक्सी लग रही थी कि अगले गलती से भी वह अगर उसके पास आ गई तो ये चीज से तो कंट्रोल खोने हो से रहा। बस इसी डर से वह वन्या से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वन्या भी यह सब समझ रही थी कि वह जानबूझकर यचित के केबिन में आई और यचित के कान के पास जाकर गहरी सांसें लेते लगी। यचित मन ही मन वन्या को कोसने लगा और उसे खुद से दूर करते देखा। वन्या यचित के इस हरकत पर मन ही मन स्माइल करती है और जानबूझकर यचित के करीब आकर उसके सीने के एकदम करीब आ जाती है। यचित जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर वन्या के क्लीवेज पर पड़ती है। वह झट से अपनी नजर हटा लेता है। वन्या जो यचित की हर कतों को नोटिस करने में लगी थी, वन्या के फेस पर एक बेहद हल्की स्माइल आ जाती है, जिसे वन्या नोटिस कर लेता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वन्या यह जानबूझकर उसे तंग करने के लिए यह कर रही है। वह अपने मन में बोला, ओके तो फाइन, तुम अपने हस्बैंड को बदला निकाल रही हो, नॉट बैड, ठीक है। ये सब नीचे तुम अपने कॉन्फ्रेंस के बात करो, फिर तुम्हें बताता हूँ। मैं आगे की कहानी जानने के लिए बने रही हमारे स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।